जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार उत्थान में। हम हैं उत्थान, राष्ट्र निर्माण हमारी पहचान। आप सभी का स्वागत है, सभी का इस्तकबाल है इस शानदार सी कक्षा के लिए, इस बेहतरीन सी कक्षा के लिए। फटाफट सभी विद्यार्थी इस सेशन के साथ में जुड़ जाइए भाई। समय हो चुका है वागीशा सेशन का। वागीशा क्या है? तो भाई ये शब्दावली का ब्रह्मास्त्र है, और इसके तहत हम प्रतिदिन पर्यायवाची शब्दों को, विलोम शब्दों को, वर्तनी शुद्धिकरण, तत्सम तद्भव, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी को याद करते हैं। तीन चार उदाहरण रोज के रोज हर टॉपिक के लेके चलते हैं, और कोशिश करते हैं कि रोज के रोज उन उदाहरणों को याद कर लें, और बाकी का तो साथ के साथ रिवाइज करें ही करें। तो भाई ये है वागीशा डे 6, आज हमारा डे 6। और ये आपकी बीमारी का इलाज है। कौन सी बीमारी का इलाज भाई? शब्दावली की वो बीमारी जिसे आप बहुत बार पढ़ते तो हैं भाई। शब्दावली को आप लोग बहुत बार पढ़ते हैं, परंतु उस सब के बावजूद भी आपके प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाते हैं ना भाई। परीक्षा में फिर भी आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो वो गलत ना हो इसके लिए आपको रोज सुबह एक दवाई लेनी होती है। रोज सुबह एक दवाई लेनी होती है भाई। और वो दवाई क्या है? तो उसका नाम है वागीशा। उस दवाई का नाम है वागीशा भाई। ये शब्दावली का ब्रह्मास्त्र है। आइए शुरू करते हैं वागीशा को। और भाई अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, डायरी निकाल लीजिए, जिसमें भी आप लोग नोट करते हैं। कॉपी पेन डायरी रजिस्टर जो कुछ भी है भाई उसको निकाल लीजिए, और यहाँ से नोट भी करते चलिएगा। फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं एक हफ्ते का एक साथ में लिख लूंगा, तो फिर इस क्लास की कोई उपयोगिता नहीं है। मत देखिए इस क्लास को, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप 2 से ढाई महीने मेरे अनुसार चल सकते हैं तो ही इस सेशन को देखिए, और अगर नहीं चल सकते तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ बेहतर कीजिए, कुछ बढ़िया कीजिए, वो आपके काम आएगा। यहाँ तो भाई आप बर्बाद रहेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। हाँ, अगर जो विद्यार्थी रोज के रोज अगर अपना नोट्स बना रहा है अपने, और नोट करते हुए चल रहा है, इन्हें याद करते चल रहा है, तो भाई उससे बेहतर शब्दावली में कोई करके ही नहीं आएगा। बहुत ही बेहतर करके आने वाला है वो विद्यार्थी जो पर्यायवाची शब्दों को, विलोम शब्दों को, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों को, भाई सभी जो जो भी बता रहा हूं उन्हें रोज के रोज नोट कर रहा है। भाई कुबेर, कुबेर को क्या कहते हैं? तो भाई कुबेर को अर्थपति कहा जाता है। अर्थपति कहते हैं, अर्थ मतलब धन, और धन के ये पति हैं, अतएव अर्थपति इन्हें कहा जाता है। आगे देखिएगा, यक्ष शब्द है, यक्ष भी इन्हें कहते हैं, यक्ष राज भी कहा जाता है। यक्ष भी कहते हैं और यक्षराज भी कहते हैं कुबेर को। कुबेर को किन नरेश भी कहा जाता है, राज राज कहते हैं भाई कुबेर को। धनेश कहते हैं, धन के ईश हैं ये, धनेश भी कहते हैं भाई। वित्तपति, वित्त के स्वामी है, अतएव वित्तपति। धनाधिप, धन के अधीप हैं, धन के भाई राजा हैं। भंडारी, भंडार ग्रह के, भंडार ग्रह के भाई कार्यकर्ता यही है। भंडार ग्रह का सारा काम ये इन्होंने ही संभाला है। यानी कि भाई जो जो खजाना है उसको संभालने का कार्यभार तो कुबेर ने ही संभाला है भाई। कह रहा है निधि नाथ। निधि, निधि मतलब संपत्ति, संपत्ति को संभाल कर जो रखने वाला है भाई उसे हम निधि नाथ कह देते हैं। ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। कई बार आए हैं कुबेर के पर्यायवाची भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है किरण शब्द। किरण के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं भाई? किरण को एक तो हम कहते हैं रश्मि, किरण को भाई हम रश्मि कहते हैं। बहुत बार आया है किरण शब्द भी। सारे के सारे वही शब्द बता रहा हूं आप लोगों को जो आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं। ऐसा कोई भी उदाहरण आपके लिए नहीं लेके आ रहा हूं जो कि भाई कराने को करा दे रहा हूं और आपकी परीक्षा में ना आए, तो उससे फायदा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, रश्मि इसका अर्थ होता है किरण। आगे देखिए, दीप्ति, दीप्ति का अर्थ भी क्या होता है? किरण होता है। प्रभावी इसे कहते हैं, मरीचि कहते हैं, कर कहते हैं, अंशु कहते हैं। ये सब किरण के पर्यायवाची होते हैं और बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। भाई किरण का पर्यायवाची बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और आपसे पुनः पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा। अब है शब्द कपड़ा। भाई कपड़ा शब्द है, कपड़ा को हम क्या क्या भाई किन किन नामों से जानते हैं?
कपड़ा को हम अंबर भी कहते हैं, कपड़ा को चीर भी कहते हैं, दुकुल भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, परिधान भी कहते हैं भाई, पोशाक कहते हैं, वसन कहते हैं और वस्त्र भी कहते हैं। ये सब भाई कपड़ा के पर्यायवाची हैं। किसके? तो कपड़ा शब्द के ये पर्यायवाची है। यहां पर हमने देखा पर्यायवाची शब्दों को, यहां हमने पर्यायवाची शब्दों को देखा। इसके बाद अब टॉपिक बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है विलोम शब्द। आइए विलोम शब्दों को याद करते हैं, समझते हैं पहले इन्हें। आमिष, आमिष शब्द है, आमिष का अर्थ क्या होता है? तो भाई इसका अर्थ होता है मांस या फिर मांसाहारी, ऐसा इसका अर्थ होता है। मांस या मांसाहारी, ये इसका अर्थ होता है। मांस या फिर मांसाहारी। आमिष शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? तो निरामिष होगा। आमिष का विलोम भाई निरामिष। कैसे बनता है ये निरामिष शब्द? तो ये निर्धन आमिष शब्द से बनता है। इसमें निर उपसर्ग है, इसके साथ में क्या जोड़ रहा है? तो भाई आमिष जोड़ रहा है, निर्धन आमिष, इससे निरामिष शब्द बनता है। आगे देखिएगा, आकर्षण शब्द है, आकर्षण शब्द है भाई, आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है जी। क्या? विकर्षण। आकर्षण यानी कि किसी की तरफ आप आसक्त हो रहे हो, आप मोहित हो रहे हो देखकर, वो है आकर्षण। और विकर्षण यानी कि भाई विरक्ति हो जाए, जो लगाव था वो सारा का सारा खत्म हो जाए भाई। इसी तरीके से है अनाकर्षण। आकर्षण का विलोम अनाकर्षण भी हो जाता, अनाकर्षण। बात एक ये है भाई, ठीक है, मतलब हमने क्या किया? हमने आकर्षण में हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया और अनाकर्षण हो गया। अपकर्षण, अपकर्षण भी विकर्ष, विकर्षण या फिर अनाकर्षण का ही अर्थबोधक है, या फिर कह लें कि ये आकर्षण का विलोम शब्द है। आइए देखिएगा, आशीर्वाद शब्द है भाई। पहली बात तो ये याद रखिए कि आशीर्वाद शब्द की वर्तनी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आशीर्वाद का विलोम क्या होगा? तो भाई अभिशाप इसका विलोम होता है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है भाई। आह्लाद शब्द है, आह्लाद यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, प्रसन्न होना, कि अरे वाह क्या ही बात है, मजा आ गया आज तो, आज तो तेरा भाई, आगे बस अब तुम समझ जाओ, ठीक है, चलेगा, आज तो तेरा भाई पार्टी देगा, पार्टी देगा भाई, ऐसा कहते हो ना। आह्लाद शब्द है, आह्लाद का विलोम क्या होता है? तो भाई विषाद होता है। कमेंट में आप लोग इस वाक्य को पूरा कीजिएगा कि आज तो तेरा भाई, आज तो तेरा भाई, आगे ये क्या होगा इसको भाई कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। आह्लाद शब्द है, आह्लाद का विलोम क्या होगा? तो विषाद होगा। और आसक्त शब्द है, आसक्त, आसक्त का विलोम क्या होता है भाई? अनासक्त। आसक्त वही है भाई, किसी से लगाव हो जाना, प्रेम हो जाना, मोहित हो जाना उसकी तरफ, तो वो होता है आसक्त। और इसका विलोम होता है अनासक्त। इसका विलोम क्या होता है भाई? अनासक्त इसका विलोम होता है। आसक्त का विलोम अनासक्त होगा भाई, अनासक्त। आगे बढ़िए। इसके बाद यहां पर हमने देखा विलोम शब्दों को, विलोम शब्दों के उपरांत हम बात कर लेते हैं वर्तनी शुद्धिकरण की। वर्तनी शुद्धिकरण की भी चार शब्द आपको नजर आ रहे हैं। एक है ईर्ष्या, एक है ईर्ष्या भाई। ईर्ष्या शब्द है, इसको इस तरीके से लिखते हैं भाई, ई आधा श लिखेंगे और फिर या, और या के ऊपर र लगा होता है। ये जो ऊपर र लगता है इसको रेफ कहा जाता है भाई। ऊपर जो र लगता है इसको रेफ कहते हैं, रेफ। आगे देखिएगा, ऊष्मा शब्द है, ऊष्मा। ऊष्मा का सही रूप होता है ऊष्मा, ऊष्मा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ऊष्मा, ये सही होगा भाई। ऊर्मी, ऊर्मी, ऊर्मी शब्द का अर्थ होता है लहर। ऊर्मी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाई लहर होता है। और इसमें छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती, अपितु बड़े ऊ की मात्रा आती है। क्या आती है भाई? बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो ये ऊर्मी बन जाएगा, ऊर्मी। आगे देखिए भाई, उच्छ्वास शब्द है, उच्छ्वास शब्द है, तो इसका सही रूप क्या होगा? इसको संधि के माध्यम से एक बार समझिए। उच्छ्वास शब्द, देखिए ये शब्द उत धन श्वास से बना है। किससे बना? तो उत ध्वन श्वास से ये शब्द बना हुआ है, उत धन श्वास, ठीक है जी। देखिए फिर ये जो त है ये बदल जाता है च में, ये जो श है ये बदल जाता है छ में,
और यहाँ क्या बचा आपके पास, तो भाई वास शब्द बचा हुआ है और यहाँ पर ऊ बचा है। इसको पूरा कर लेते हैं तो ऊच आधा ही लिखा जाएगा, छ छ में हलंत लगाएंगे क्योंकि इसके बाद तो वास लिखना है, हलंत को हटाने के लिए कोई स्वर तो है नहीं, तो उच्छ्वास शब्द इस तरीके से लिखा जाता है। उच्छ्वास शब्द इस तरीके से लिखा जाता है। आशा है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। भाई सब लोगों का कमेंट नहीं आता यार कमेंट सेक्शन में, क्यों? सब विद्यार्थियों का कमेंट नहीं आता है, ऐसा क्यों भाई? सारे विद्यार्थियों का कमेंट क्यों नहीं आता भाई? मैं इंतजार कर रहा होता हूँ कि अगर 50 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी देख रहे हैं तो भाई कम से कम भाई कि 20-25 या 25-30 कमेंट तो आए, इतना तो हो भाई। इतने तो एक्टिव बच्चे हमारे होंगे ही होंगे। हालांकि भाई वैसे तो अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 100 के 100 विद्यार्थियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप लोग बताया कीजिए कि क्लास कैसी लगती है, सजेशन जरूर दिया कीजिए। देखिए तत्सम तद्भव को देखते हैं भाई, तत्सम तद्भव। अब तत्सम तद्भव को देख रहे हैं तो तत्सम तद्भव में पहला उदाहरण आ जाएगा हमारे पास उच्च। उच्च का मतलब होता है ऊंचा। उच्च का मतलब क्या होता है भाई? ऊंचा इसका मतलब होता है, ठीक है ना। ये वैसे हम यहाँ पर अर्थ नहीं देख रहे हैं भाई, ये जो मतलब है यही इसका तद्भव रूप हो जाता है। उच्च का तद्भव, उच्च का तद्भव ऊंचा होता है। और उज्जवल शब्द है भाई, ये उज्जवल शब्द सही लिखा है क्या वर्तनी की दृष्टि से? होमवर्क दिया है आपको मैंने अभी, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क बताइएगा क्या ये शुद्ध रूप है? अगर ये शुद्ध है तो बता दीजिए कि सर ये शुद्ध है। और अगर ये शब्द सही नहीं लिखा है भाई, जैसे कि सही नहीं लिखा है शायद से, अब पता नहीं भाई सही है कि नहीं है, आप इसको सही करके बताइएगा। आप इसको सही करके बताइएगा। अगर गलत है ये उज्जवल शब्द और अगर सही है तो फिर तो बहुत बेहतर बात है। उज्जवल शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? तो भाई उजला होता है। उज्जवल का तद्भव उजला होता है। उद्वर्तन, उद्वर्तन शब्द है, इसका तद्भव उबटन होता है भाई, उबटन इसका तद्भव होता है। आगे देखिएगा उपालंब शब्द है आपके पास, उपालंब। उपालंब का तद्भव क्या होगा? तो उलाहना। उपालंब का तद्भव उलाहना होता है जी, उपालंब का तद्भव उलाहना होता है। आगे बढ़िएगा, अनेकार्थक शब्द आपको अब मिल रहे हैं, अनेकार्थक शब्द, ठीक है भाई। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है अनेकार्थक शब्द? तो ध्यान से देखिए भाई, अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उर्वशी शब्द है, शब्द है भाई उर्वशी, उर्वशी शब्द है उर्वशी। तो उर्वशी का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा भाई, एक तो इसका अर्थ हो जाता है एक अप्सरा। इंद्र के दरबार में एक अप्सरा हुआ करती थी उर्वशी नाम की, और वो सबसे अधिक सुंदर थी भाई, वो सबसे ज्यादा सुंदर थी और उसका नाम था उर्वशी। आगे देखिएगा भाई, उर्वशी और किसे कहते हैं? तो गले के हार को भी उर्वशी कहते हैं। जो एक बड़ा हार होता है, आप में से भाई काफी सारे विद्यार्थियों को पता होगा, लड़कियों को तो खासकर पता होगा क्योंकि उन्हें तो भाई पसंद होता है ये सारी चीजें। तो जो एक बड़ा सा हार होता है, नाभि तक आ जाता है वो, लगभग लगभग बड़ा सा हार होता है, उसको चंद्रहार हम आजकल कहते हैं, वही है भाई, उसी को हम कहते हैं उर्वशी। उर्वशी भी उसी को कहा जाता है। और उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में बसा हुआ, ये भी इसका अर्थ होगा भाई, हृदय में बसा हुआ, ये भी इसका अर्थ होता है। आगे देखिएगा, रित शब्द है आपके पास, शब्द है रित। रित का अनेकार्थक क्या क्या हो सकता है? तो भाई रित का अनेकार्थक एक तो हो जाएगा आदित्य। क्या होगा भाई? आदित्य होगा। रित का अर्थ यज्ञ भी होता है भाई, रित का अर्थ सत्य भी होता है, रित का अर्थ मोक्ष भी होता है और वृत्ति विशेष भी इसका अर्थ होता है। ये होता है, ये भाई अनेकार्थक शब्द है। ये क्या है? तो अनेकार्थक शब्द है मित्र, अनेकार्थक शब्द। आगे बढ़िएगा, अब है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ध्यान से देखिए भाई, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक में पहला शब्द है आपके पास अज और यहाँ पर है अजा। अज और अजा सुनने में एक जैसे लग रहे ना भाई, अज अजा, अज अजा, अज अजा, अज अजा, अज अजा, वही राम 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 राम, मरा 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 मरा, राम 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 राम, मरा मरा मरा, वही वाला भाई, वही। तो वैसा ही कुछ समझ लो, अज और अजा, सिर्फ एक आ की मात्रा का ही तो अंतर है, वरना तो बिल्कुल उच्चारण एक ही जैसा है भाई। देख लेते हैं भाई, अज जिसका कभी जन्म न हुआ हो उसको कहते हैं अज, जिसका कभी भी जन्म न हुआ हो। जैसे ब्रह्मा,
ब्रह्मा का भाई कभी भी जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा का कभी भी जन्म नहीं हुआ, वो आदिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। दशरथ के पिता का नाम भी क्या था, तो अज था। दशरथ के पिता का नाम अज, और अजन्मा क्या होता है भाई, अजन्मा भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि अज यानी कि भाई अधन ज से बना, तो जिसका जन्म नहीं हुआ है उसे अजन्मा कहते हैं। और बकरा भी इसका अर्थ होता है भाई, अजा मतलब होता है बकरी, अजा मतलब होता है बकरी। अब इसमें आ की मात्रा हटा दी तो ये पुल्लिंग शब्द बन गया और अज शब्द बन जाएगा। अज का अर्थ होता है बकरी, अज का अर्थ क्या होता है भाई, तो बकरी इसका अर्थ होता है। ठीक है जी, बकरी इसका अर्थ होगा। आगे देखिएगा अभेद, अभेद क्या होगा, तो अभेद का अर्थ है भेद नहीं, अभेद का मतलब होता है भेद नहीं। आगे देखिए अभेद्य, अभेद्य भाई जिसे भेदा न जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके वो होता है, तो न टूटने योग्य, न टूटने योग्य अभेद्य कहा जाता है भाई इसे, अभेद्य जिसे भेदा न जा सके, जिसे भेदा न जा सके। आगे देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के इस जोड़े को देखते हैं, इन उदाहरणों को देखते हैं भाई। जोड़े से तो ज्यादा है, ये जोड़े में तो दो ही होते हैं। देखिए कह रहा है जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो काफी बार आया है भाई, ये काफी बार आया है, यहाँ पर स्टार मार्क लगा लीजिए, रिपीट होगा ये सवाल। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे अनाहूत कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, तो भाई अनाहूत कहा जाता है, उसको अनाहूत कहते हैं भाई। आगे देखिएगा कह रहा है जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा, ध्यान से देखिए भाई, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं, तो उसे आशातीत कहते हैं, उसको भाई आशातीत कहते हैं, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसको आशातीत कहा जाता है। और आगे देखिएगा जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं मित्र, उसको क्या कहते हैं, तो आत्मनिर्भर कहते हैं। जैसे अभी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही समय में आप नौकरी में निकल जाएंगे, आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और उसके बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। पैरों पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि पैरों पर ही खड़े हैं, पैरों पर खड़े होने का मतलब है कि आप स्वावलंबी हो गए हैं, खुद से अपना खर्चा पानी उठा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों को देख लेते हैं। दो मुहावरे हैं और दो लोकोक्तियां हैं, दो मुहावरे और दो लोकोक्तियां। भाई गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए आज मैं सेशन को थोड़ा सा स्पीड स्पीड में कर रहा हूँ, हालांकि बता ही रहा हूँ फिर भी, पर औरों के और दिन के मुकाबले मेरे ख्याल में आज थोड़ी ज्यादा स्पीड में चल रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना क्या होता है इसका अर्थ, तो भाई इसका अर्थ होता है सर्वनाश करना, सर्वनाश कर देना, सर्वनाश कर देना, ये इसका अर्थ होता है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना भाई सर्वनाश कर देना, सर्वनाश कर देना, ये इसका अर्थ होगा। आगे देखिएगा ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना भाई ये हो जाता है मुंह तोड़ जवाब देना। याद रखिएगा, इन सभी को याद करते रहिएगा भाई। संडे को टेस्ट लूंगा, ध्यान देंगे भाई, संडे को तैयार हैं भाई सभी विद्यार्थी, संडे को टेस्ट के लिए क्या सभी विद्यार्थी तैयार हैं, बताइएगा एक बार, क्या सभी विद्यार्थी संडे को टेस्ट के लिए तैयार हैं, बताइएगा भाई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना, क्या होगा भाई इसका अर्थ, तो मुंह तोड़ जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। आगे देखिएगा कह रहा आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे, तो इसका क्या अर्थ होता भाई, आंधी आवे बैठ गवावे, इसका अर्थ होगा विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थिति में भाई, विपरीत परिस्थिति में क्या करना, तो उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ये होता है आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे। आगे देखिएगा आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसका क्या अर्थ होगा भाई, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये इसका अर्थ हो जाता भाई। ये है आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, यहां पर हमारा आज का ये सेशन होता है पूर्ण।
यहाँ पर भाई सेशन हमारा पूर्ण होता है ये वागीशा का। वागीशा डे 6, वागीशा डे 6 था भाई ये। और ये रोज सुबह की आपकी दवाई है, ध्यान दीजिएगा भाई। इस दवाई का सेवन आपने रोज करना है। एक भी दिन अगर मिस किया तो फिर दिक्कत है, एक भी दिन मिस अगर किया तो फिर दिक्कत है भाई। फिर वो बैकलॉग होने लगता है और उतनी सारी चीजें आप फिर तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर तो किताब में लिखी है ना, फिर तो अलग से लिख ही क्यों रहे हो, कोई भी किताब पकड़ लो, सारे लिखे हैं, वही नोट्स है। तो भाई रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। वागीशा डे 6 ये हमारा था भाई। फिर से कहूंगा, अगर आप लोगों को सेशन ये पसंद आता हो वागीशा का, तो आप लोग इसको शेयर किया कीजिए, आप लोग इसको शेयर किया कीजिए भाई। अभी कम लोगों तक ये पहुंच रहा है, मैं चाहता हूं कि और अधिक लोगों तक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वागीशा सेशन पहुंचे। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं आज के सेशन में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। भाई जो 2 3 4 क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और डायरी जरूर बनाइएगा, नोट करते रहिएगा। धन्यवाद।